Hello students, how are you? Hope you all are very fine. Children, today we are going to start exercise 3.6. In this exercise, we will see find the HCF of the following numbers. We will see highest common factor. Highest common factor. The highest common factor of two or more given numbers is the highest of their common factor. It is also known as the greatest common divisor. तो क्वेश्चन 1 में हमें निकालना है HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 18 और 48 का फर्स्ट वाला. तो 18 और 48 इन दोनों का हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए चिल्ड्रन सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. प्राइम फैक्टर्स मीन्स जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि पहले आप क्या करते थे, फैक्टर्स कैसे निकालते थे. पहले आप फैक्टर्स निकालते थे कि मान लीजिए हमें 18 का निकालना है तो आप क्या करते थे 18 इंटू 1 तो ये आया 18, फिर 2 इंटू 9 तो ये आया 18. इस तरह से आप फैक्टर्स निकालते थे. लेकिन अब आपको क्या करना है, इस तरह से एलसीएम के टर्म में एलसीएम के तरीके से आपको फैक्टर्स निकालने हैं. तो चलिए हम अब डिवाइड कर लेते हैं या फैक्टर निकालते हैं. यहाँ पर 8 दिया हुआ है. डिविजिबिलिटी टेस्ट से हम जानते हैं कि 18 है, वंस प्लेस में 8 है, मीन्स ये 2 से डिवाइड हो जाएगा. तो हम सबसे छोटे नंबर से पहले स्टार्ट करते हैं तो 2 से ही देंगे. 2 9s are 18. अब 2 9s are 18 आया. अब देखिए अब यहाँ पर 9 आ गया है तो ये किससे डिविजिबल होगा, ये 3 से डिविजिबल होगा. तो 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3. तो आपके 18 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 18 के फैक्टर्स आ गए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. अब इसी तरह से 48 के फैक्टर्स देख लीजिए. तो 48 के फैक्टर्स हमें निकालने के लिए हमने लिखा 48. अब 8 वंस प्लेस में है तो 2 से चला जाएगा. डिवाइड कर रहे हैं, फैक्टर्स निकालना मीन्स एलसीएम निकालना मीन्स डिवाइड. 2 2s are 4, 2 4s are 8. फिर से देंगे 2 1s are 2, 2 2s are 4. फिर से चला जाएगा 2 6s are 12. फिर से चला जाएगा 2 3s are 6 और 3 1s are 3. जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हम करते हैं. तो हमने इसको कर लिया. तो क्या आ गया, इसके फैक्टर क्या आ गए 48 के फैक्टर हमको मिले 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. कितने बार 2 है, 1 2 3 4 टाइम 1 2 3 4 और इंटू 3. ये आपको मिल गए 18 और 48 के फैक्टर्स. चलिए अब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देना है. तो हमें HCF देने के लिए पहले इनकी पेयर बना ले कि कौन कौन से नंबर दोनों में जो है वो दोनों के फैक्टर्स में आए हैं. तो एक 1 तो आया ही है, 1 तो सब में होता ही है. फिर एक 2 इसमें ये आया हुआ है और एक आया हुआ है ये आपका 3. ये देखिए ये 3 आया हुआ है और ये जो है ये इसमें मैच नहीं हो रहे हैं. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3. तो हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 1s are 2 और 2 3s are 6. तो दोनों का HCF मीन्स कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा. किस किस का, 18 और 48 का. चिल्ड्रन इस तरह से हमें कॉमन फैक्टर्स को फाइंड करना होता है. अब इसी तरह से B वाला देख लीजिए. तो B में हमें फाइंड करना है 30 एंड 42 के कॉमन फैक्टर्स. अब 30 और 42 के कॉमन फैक्टर्स जब हमको फाइंड करने हैं तो हम क्या करें, हम 30 का फैक्टर निकाल लें और 42 के निकाल लें. तो 30 के लिए फिर से वही डिवीजन प्रोसेस, वंस प्लेस में 0 है तो हम क्या करेंगे 2 से देंगे. 2 1s are 2, बचेगा 1, उतारेंगे 0, 2 5s are 10. फिर देंगे 2 से नहीं जाएगा. अब ये किससे जाएगा 3 से, क्योंकि वंस प्लेस में क्या आ गया है 5. तो 5 और 1 6, 6 3 की टेबल में आता है इसलिए 15 6 से चला जाएगा. 3 5s are 15 ये हो गया और 5 1s are 5. ओके. नाउ यहाँ देखिए अब ये 2 से चला जाएगा. 2 2s are 4, 2 1s are 2. अब 2 से नहीं जा सकता क्योंकि वंस प्लेस में 1 आ गया तो 3 से चला जाएगा. 3 7s are
21, क्योंकि यहाँ वंस प्लेस में 1 है तो 2 से तो नहीं जा सकता, लेकिन 2 1 3 21 3 से चला जाएगा, क्योंकि जब हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट किया तो दोनों को प्लस किया तो 3 आ रहा है और 3 से 3 डिवाइड हो जाता है, तो 3 7 जा 21, डायरेक्ट भी आप ऐसे देख सकते हो 7 1 जा 7। ठीक है, अब हमें दोनों के फैक्टर्स लिखने होंगे, तो 30 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड 42 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 7। अब आप देख रहे हैं 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 1 तो सभी में होता है। ठीक है, अब इन दोनों के कॉमन फैक्टर निकालना है, तो हमें 2 दोनों में है और यहाँ 3 दोनों में है। ठीक है, ये नहीं है तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 क्या हो गया 6, तो HCF क्या आ गया दोनों का 30 और 42 का HCF भी 6 हमको मिल गया। तो चिल्ड्रन इस तरह से हम कॉमन फैक्टर्स को फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए हम C वाला देख लेते हैं। चिल्ड्रन C वाला आप खुद कर लेंगे, ऐसे ही करना है, बहुत इजी है। D वाला मैं बता दे रही हूँ आपको। D वाले में देखिए क्या करना है, फिर से वही 27, तो हमने 27 है, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 9 जार 27। अब फिर से 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3 हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ आया 63, ये किससे दें अब हम 63 को हमें देना होगा 2 से, फिर से 2 से दे लें तो हम दे दे सॉरी 2 से नहीं, हम किससे देंगे, 63 है तो किससे देंगे बताइए, 3 से। तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 से चला जाएगा, 3 7 जा 21, फिर चला जाएगा 7 1 जा 7। अब इसके फैक्टर्स क्या आ गए, 27 के आ गए 3 इंटू 3 इंटू 3 और 63 के 3 इंटू 3 इंटू 7। दोनों का कॉमन ये 3 और ये 3, तो क्या आ जाएगा, दोनों का 3 कॉमन, तो दोनों का आ गया 3 इंटू 3 मीन्स 9। तो HCF क्या हो गया, 27 और 63 का 9। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट से पहले आपको चेक करना होगा कि किस नंबर से डिवीजन होगा, उसके बाद आप फैक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं। चिल्ड्रन इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। कल मैं आपको और भी दूसरे क्वेश्चंस बताऊंगी। ओके, आप अपनी कॉपी प्रतिदिन कंप्लीट करते जाएं और यूनिट टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहें। हैव अ गुड डे चिल्ड्रन।